जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग जो कि है यहाँ पे देख सकते हो कि झारखंड अधिविद्य ठीक है परिषद रांची यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड द्वारा जो कि आप लोग का आकांक्षा का जो कि एग्जामिनेशन यानी कि 23 जो कि मार्च को आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाए उसमें जो कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए। ठीक है, यह वीडियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें से जो कि आप लोग को 20 प्रश्न कम से कम 20 से 10% जो कि है इसके बीच जो कि आप लोग को आपके एग्जाम में जो कि है देखने को मिलेगा। ठीक है, मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम में प्रश्न पत्र छप चुका है उसी प्रश्न पत्र को मैं उठा के लाया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जो कि है आप लोग का 23 मार्च को जो कि है आकांक्षा का एग्जाम जो कि होने वाला है, तो उसमें जो कि हम लोग फिजिक्स का जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि इस प्रश्न में जो कि है प्रीवियस जो कि है 2-3 ईयर्स के प्रश्न भी मिले हुए हैं और ऐसे प्रश्न भी हैं जो आपके एग्जाम में जो कि आएंगे। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ऐसे मजेदार वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को जो कि प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इस वीडियो को जो कि अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आप लोगों का जो कि है प्रश्न पत्र का पैटर्न इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, फिजिक्स का जो कि है प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को जो कि है स्टार्ट करते। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का रहने का संभावना है। ठीक है, पहला प्रश्न जो कि है दर्पण के जो कि है संदर्भ में ही रहेगा। ठीक है, कोई भी दर्पण रह सकता है उत्तल या अवतल, लेकिन कुछ इसी प्रकार का रहेगा। किस प्रकार का, देखिए कि उत्तल दर्पण पर बना जो कि है प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन आप लोग के पास है वास्तविक तथा आवर्धित। ठीक है, वास्तविक तथा हर्षित, आभासी तथा हर्षित और आभासी तथा आवर्धित। तो इसका जो कि उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है तीसरा। ठीक है, आभासी तथा हर्षित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पे दिया गया है, कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे पूछ रहा आप लोग से कि एक पतले लेंस की फोकस लंबाई -50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, देखिए जो लेंस है उसकी लंबाई चौड़ाई उससे हम लोग को जो है फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, यहीं अगर प्लस में रहता तो उत्तल दर्पण होगा। तो माइनस में यानी कि अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे अवतल दर्पण क्या को दिख रहा है, तो अवतल दर्पण मात्र एक ही है। ऑप्शन नंबर 2 में है अवतल दर्पण जो -2 जो है डायरेक्टर दिखा रहा है। तो ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठीक है एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। तो देखिए जनरेटर भी है, सौर कोशिका भी है, रियोस्टेट भी है, बैटरी जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये नहीं होगा। प्रश्न को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखना कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो कि बच्चे जो कि गड़बड़ा देते। देखिए यहाँ पे अगर नहीं को अगर हम लोग यहाँ पे मिटा देंगे तो प्रश्न क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार है। ठीक है, बस फर्क यहाँ से पड़ता है, नहीं जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे नहीं को खोजना है और जहाँ पे है रहेगा वहाँ पे है को खोजना है। ठीक है, क्योंकि जो मेंटल एबिलिटी में आप लोग की जो कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी में जो कि आप लोग गलत करते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या चौथा में यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है, उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का आवर्धन होता है तो हमेशा इकाई से कम, ठीक है, हमेशा इकाई के बराबर, हमेशा इकाई से अधिक, कभी इकाई से कम तथा कभी इकाई से अधिक। तो प्रश्न संख्या जो 4 है तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कभी इकाई से अधिक भी होता है और कभी इकाई से जो कि है ज़्यादा भी होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए 5वां नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा जो कि हार्ड वाला प्रश्न नहीं है और कुछ प्रश्न सिंपल ही दिया जाता है कि बच्चों लोग को जो कि है देखिए प्रश्न पर जो भी बनाता है वो जो कि सब हार्ड नहीं देगा, कुछ कुछ सिंपल प्रश्न देगा। जैसे बेसिकली प्रश्न रहता है जिससे सभी बच्चे जो कि उसका आंसर आता हो। ठीक है, तो ये प्रश्न वैसा ही है। शक्ति की इकाई, ठीक है, शक्ति की ऐसा इकाई है तो जूल, एम्पेयर, वाट या ओम। तो आप सभी को पता है कि शक्ति जो है इसका इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका इकाई वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का इकाई वाट होता है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, वाट होता है। ठीक है, जूल होगा नहीं, एम्पेयर भी नहीं होगा और ओम तो आप लोग को पता है कि प्रतिरोधक का होता है। ठीक है, प्रतिरोध का होता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 6, यहाँ पे एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमणपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमणपाती है। ठीक है, यानी कि समझ सकते हो आप लोग कि व्युत्क्रमणपाती मतलब इसका होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग क्या समझ सकते हो कि अब है तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसके लंबाई का, ठीक है, अनुप्रास छेद के क्षेत्रफल का, तापक्रम का या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा 10 क्लास में पढ़ा होगा जो कि है फिजिक्स में। तो इसका उत्तर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है दूसरा। ठीक है, अनुप्रास छेद के क्षेत्रफल पे जो कि है व्युत्क्रमणपाती होती है। ठीक है, बाकी लंबाई और तापक्रम पे जो कि है ये कम अधिक होती रहती है, बाकी अनुप्रास छेद के क्षेत्रफल पे जो कि ये व्युत्क्रमणपाती होती है। नेक्स्ट प्रश्न 7वां नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए प्रदत्त चित्र में, ठीक है, उपेक्षीय किरण है, यानी कि जो एक चित्र दिया गया है उसमें जो कि हमें उपेक्षीय किरण खोजना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा उपेक्षीय किरण है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ऑप्शन ए में ए और बी। तो देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो क्या ये उपेक्षीय किरण है, जी है, नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में आप लोग का कह रहा है कि सी और डी। ठीक है, क्या कह रहा है, सी और डी। तो क्या सी और डी होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई में देखिए, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ई और एफ बता रहा है, तो ई और एफ होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो कि है
डी में देखिए, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी, यानी कि आप लोग को ये भी लेके चलना है, ठीक है। सी डी यानी कि ये भी, और ई एफ यानी कि ये भी। अब आप लोग कह सकते हो कि देखिए उपेक्षित किरण मतलब क्या होता है कि वे सभी किरणें जो इस जो कि है तल को जो कि है छूती हैं, ठीक है, सभी के सभी किरणें क्या किरणें कहलाती हैं, तो उपेक्षित किरणें कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो कि चौथा हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, ठीक है। तो कौन क्या चाहिए, तो ये तो एकदम लॉलीपॉप वाला सवाल है, देख लेते हैं। उत्तर लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, बेलनाकार लेंस और टॉरिक लेंस। तो ये दोनों लेंस तो आप लोग पता है कि नहीं लगेगा, बाकी दो ही लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तर लेंस, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा उत्तर लेंस, ठीक है। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार जो कि इसका उत्तर लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लोग का हो जाएगा 9 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आप लोग का 9 नंबर का प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। ये भी एकदम लॉलीपॉप बड़ा सवाल है, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। तो देखिए ओम मीटर -1, ओम मीटर -2, ओम मीटर या ओम मीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। केवल और केवल ओम मीटर रहता है, ठीक है। इसमें ना -1 लगता है, ना -2 -3 कुछ नहीं लगेगा, बस ओम मीटर रहता है, ठीक है। तो हड़बड़ी नहीं करना है, सिंपल से प्रश्न देखना, उसका ही आपको उत्तर देना है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि यदि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस में, ठीक है, मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश की किरण गुजरती है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण, ठीक है, तो परावर्तित किरण क्या होगा। तो देखिए ये एक अवतल दर्पण, ठीक है, इसमें से जो कि है मुख्य फोकस से जो कि यहाँ पे पार कराया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को पता है कि जब यहाँ से पार कराया जाता है तो वापस लौट के जो कि है यहीं से आता है, ठीक है, वापस जो कि है यहीं से लौट के आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या दिया गया है, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो कि हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए ध्रुव से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर रहेगी, ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष जो होगा आप लोग का उसको क्या है समानांतर रहेगी, ठीक है, मुख्य के समानांतर रहेगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि जल में, ठीक है, जल में हवा की ठीक है बुद्ध, ठीक है, हमेशा डैश जैसी होती है। तो यह प्रश्न जो कि आप लोग का है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो कुछ ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे इस प्रकार के दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पे है अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। दूसरा है उत्तल लेंस। तीसरा देखिए कभी अवतल तो कभी उत्तल लेंस, सपाट शीशा का प्लेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बुद्ध लिखा, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या समझना है कि जो 11 नंबर का प्रश्न है इसका उत्तर देना, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, ठीक है, उत्तर लेंस रहता है, ठीक है, उत्तर लेंस जैसे रहता है, क्योंकि जो कि इसमें जो है थोड़ी जो कि है आभासी जो कि है बनती है, ठीक है, आभासी बनती है, इसलिए जो कि ये उत्तर लेंस जैसी रहती है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है। एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक जो कि है कि दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, वह ग्रसित है। तो कौन से जो कि है रोग से ग्रसित है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप लोग को जो कि दिया गया है ए, बी और सी और डी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि मायोपिया से, ठीक है, मायोपिया से। आप लोग कमेंट में नीचे बताना कि मायोपिया को जो कि है और किस नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का यहाँ पे है रेटिना, ठीक है, यहाँ पे रेटिना से प्रश्न पूछा है। रेटिना पर स्थित प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है, ठीक है, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड या 20 सेकंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/10 सेकंड, ठीक है, 1/20 सेकंड, ठीक है, 1/20 सेकंड या 1/25 सेकंड रहेगा तो उसमें भी आप लोग ठीक है मार सकते हो, ठीक है, 1/25 सेकंड जो कि है या 1/20 सेकंड। और सोचते हैं 1/20 सेकंड ही रहता है, बाकी 1/25 सेकंड जो कि बुक में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है घरों में विद्युत उपकरण, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो समांतर में, श्रेणी में, समांतर तथा श्रेणी संयोजन में, इनमें से कोई नहीं। देखिए 14 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो कि है तीसरा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि है तीसरा हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा श्रेणी तथा समांतर देखिए संयोजन में। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी का पृष्ठ तल मान लिया जाता है, तो क्या मान लिया जाता है। यहाँ पे देखिए अनंत विभव पर, ऋण विभव पर, धन विभव पर, शून्य विभव पर। तो यह जो कि प्रश्न है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का प्रश्न आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि शून्य विभव पर, ठीक है, शून्य मान लिया जाता है, ठीक है, पृष्ठ पर जो कि शून्य मान
लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि नेत्र, ठीक है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है, अभिदृश्य लेंस में है, ठीक है। तो क्या अभिदृश्य लेंस में है? तो ऋणात्मक जो कि है फोकस दूरी, शून्य फोकस दूरी, छोटी फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो कि है रहेंगे, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जो कि है थोड़े मोड़े जो कि है आप लोग को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग को जो कि है एक अच्छी तरह से दिखना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन से मिल रहा है, ठीक है। आप लोग को उसमें जो है टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, यानी कि छोटी फोकस दूरी। देखिए यहाँ पे तुलनात्मक रूप से पूछ रहा है, ठीक है, तुलनात्मक रूप से सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म में तो छोटी, ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि से आप देखोगे तो छोटी ना दिखाई देगी भाई, बड़े तो नहीं देखते हैं हम लोग, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो छोटी देखते हैं, तो उसमें छोटी जो लेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है आपतन कोण, ठीक है, साइन आई तथा परावर्तन कोण साइन आई का अनुपात है। तो क्या अनुपात है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है न्यूटन का नियम, ठीक है, परावर्तन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, स्नेल का नियम। तो पढ़ा है कक्षा 10 में क्या होगा? स्नेल का नियम, ठीक है, स्नेल का नियम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है अपवर्तनांक की SI इकाई है, ठीक है, तो ओम-1, ठीक है, माफ कीजिए M-1, MS-1, S-1 इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि अपवर्तनांक का जो कि कोई भी जो कि है क्या होता है? इकाई नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, दिमाग वाले, ठीक है, बस आप लोग घबरा जाते हो, लेकिन प्रश्न ऐसे रहते हैं कि देखिए जो अपवर्तनांक है उसमें जो कि दोनों जो कि है इकाई में मीटर आता है और मीटर जो कि कट जाता है, ठीक है, इसलिए जो कि इसका कोई इकाई नहीं रहता, ठीक है। अपवर्तनांक एक ऐसा जो कि है एक ऐसा यूनिट है जिसका कोई इकाई नहीं रहता है, तो इस प्रकार हम लोग मान सकते हो। नेक्स्ट जो कि है 19 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है कारण रक्त का रंग, ये क्या भाई, रक्त का रंग लाल होता है, ये नहीं होगा, ठीक है, बायोलॉजी तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। प्राणी लाल रंग को पहचान सकता है, प्राणी तो सब रंग को पहचान सकता है, ये भी नहीं होगा। लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णन होता है, ठीक है, ये वाला हम लोग का जो कि है हो सकता है, और लाल खतरे का संकेत है। तो ये दोनों जो कि है हम लोग को लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन देखिए 19 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न ऐसा बचा वाला प्रश्न नहीं देगा, इसमें जो कि है देगा तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा ही होगा, क्योंकि लाल जो कि है प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, ठीक है। लाल खतरा का संकेत है, एक संकेत इसलिए है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए, वरना ऐसे तो है नहीं। तो 19 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 20वां नंबर का प्रश्न, ठीक है। 20वां नंबर का प्रश्न देखिए सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इसमें से ऐसे ही प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और इसमें से जो है प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न ऐड किए गए हैं, तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना जो है आप लोग का अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है। चलिए देख लेते हैं 20 नंबर का प्रश्न आप लोग का क्या कर रहा है, ठीक है। एक परिपथ में तो देखिए आप ऑप्शन जो है बराबर देने लगा, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ने में टाइम जाएगा, लेकिन समझदारी से पढ़ना है, ठीक है। एमीटर हमेशा समांतर में तथा वोल्टीमीटर प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। एमीटर तथा वोल्टीमीटर दोनों ही श्रेणी क्रम में जो है जुड़े रहते हैं। एमीटर तथा वोल्टीमीटर दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है और अंतिम, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्टीमीटर प्रतिरोध के तथा साथ समांतर जो कि है में जुड़ा रहता है। तो ये जो 20 नंबर का प्रश्न है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि चौथा, ठीक है। क्यों चौथा होगा मैं बता दूँ, देखिए एमीटर जो कि हमेशा श्रेणी क्रम में रहता है, ठीक है, हमेशा आप लोग पढ़े हुए कक्षा 10 में, और वोल्टीमीटर जो कि है वो प्रतिरोध के जो कि समांतर में रहता है, ठीक है, प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 20वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, माफ कीजिए 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है भाई, क्या कहाँ गया, 21 नंबर का प्रश्न जो कि नीचे दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए दो प्रतिरोध R1 तथा R2, ठीक है, श्रेणी संयोजन में जुड़े हैं, ठीक है, श्रेणी संयोजन में जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन चित्र का सही संयोजन है, ठीक है, कौन सा चित्र का जो है सही संयोजन है, देख लेते हैं। आप लोगों को 21 नंबर कर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो कि है 1 नंबर में ये चित्र है, 2 नंबर में ये चित्र है और 3 नंबर में ये चित्र है, ठीक है। तो R1 तथा R2, तो इसमें जो कि है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखिए इसलिए तो आप लोग का पता ही है कि पहला ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो कि है श्रेणी क्रम समांतर क्रम ऊपर में लगे रहते हैं, ठीक है, दूसरा होने की संभावना है, और तीसरा जो कि है ये तो कोई और ही क्रम है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से सभी। तो ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। आप उल्टा फुल्टा कैसे भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो कि है जो सर्किट है वो रहना चाहिए, ठीक है। आप कैसे भी जोड़ो प्रतिरोध को, कोई जो कि फर्क नहीं पड़ता, बस सर्किट जो कि है सेम टू सेम रहना चाहिए, मतलब सर्किट को अच्छे से बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बैटरी का प्रयोग किया गया है और चारों तरफ से पैक है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी का प्रयोग किया है, चारों तरफ से पैक है। ये दोनों आप यहाँ भी दो कहीं भी दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैटरी के साथ जो कि ये एक जो कि है सर्किट में रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर में चलते हैं, ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि
एक विद्यार्थी को प्रति 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है, सही संयोजन क्या है? तो देखिए सही संयोजन क्या है, तो सही संयोजन आप लोग को जो है 1.5 जो है वोल्ट के, तो इसका सही संयोजन ऑप्शन नंबर पर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ये सही संयोजन हो जाएगा, क्योंकि बैटरी में जो कि आप लोग को पता है बैटरी का जो संयोजन एक बड़ा और एक छोटा के साथ रहता है। बाकी देखिए सब में जो है, देखिए इसमें दोनों छोटा छोटा है, इसमें दोनों बड़ा बड़ा है, इसमें भी दोनों बड़ा है, इसमें एक बड़ा और एक छोटा है। ठीक है, बैटरी में हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है, एक बड़ा तो एक छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है, विद्युत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पे किस सिद्धांत लिख दिया है, कोई बात नहीं, के सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, वोल्टीमीटर और मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, किस सिद्धांत पे है? तो विद्युत मोटर के सिद्धांत पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, एक जो कि है प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, एक प्रायोगिक जो कि है विद्युत मोटर में कुंडली को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे आर्मेचर, ठीक है, एमीटर, ध्रुव, स्लिप। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, लघुपतन के समय परिपथ में धारा। ठीक है, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो लघुपतन के समय जो कि परिपथ में धारा क्या होता है? तो वास्तविक रूप से घटता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भारी रूप से बढ़ती है, सतत रूप से परिवर्तित होते हैं। तो भारी रूप से जो कि बढ़ जाती है, लघुपतन होता है यानी कि धारा जो कि अत्यधिक हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। तो जो कि यहाँ पे आशा करता हूँ आप सभी को जो कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो कि 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें, और इसमें से जो कि अधिकतम प्रश्न आपके कल के एग्जाम में जो कि छपने वाले, ठीक है, फिजिक्स के। बाकी ये सेट 1 था, सेट 2 भी आप लोग का बायोलॉजी का भी आएगा, बाकी सब जो कि आप लोग का सब्जेक्ट का आएगा। तो फटाफट आप लोग जो कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब के लिए जय हिंद।